भारत सरकार के नए आईटी रूल्स के अगेंस्ट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कोर्ट तक जा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने सभी कंपनियों को एक नोटिस भेजा है जिसमें पूछा गया है कि अभी तक क्यों नियमों का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि व्हाट्सएप फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग ऐप है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या विवाद है सरकार और अलग अलग सोशल मीडिया कंपनियों के बीच। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच आखिर क्या है विवाद? नए आईटी रूल्स पर जो विवाद सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं एक चर्चा भी खूब हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि न्यू आईटी रूल्स को नहीं मानने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक और ट्विटर बंद हो सकते हैं। तो जाहिर है कि ये जाना जाए कि आखिर ये विवाद क्या है, जिसे हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, जो विवाद सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच में पैदा हुआ है वो नए आईटी रूल्स के कारण है। इन रूल्स को भारत सरकार ने बीते 26 मई से लागू किया है, जिनके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सेंड और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के जो ओरिजिनल सोर्स होगा उसको ट्रैक करना नेसेसरी होगा। मतलब ये कि कोई गलत या फिर फेक पोस्ट अगर वायरल हो रही है तो कंपनी से उसके ओरिजिनेटर के संबंध में सवाल कर पाएगी सरकार, और कंपनियों को ये बताना होगा कि किसने उस पोस्ट को सबसे पहली दफा शेयर किया। दूसरा पॉइंट, किसी पोस्ट के लिए कंप्लेन मिलता है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, और इसके लिए 3 ऑफिसर्स, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, इसके अलावा रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा कंपनियों को, जो कि भारत के ही रहने वाले हों, और सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ साथ ऐप पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दिया गया हो, जिससे कि लोग कंप्लेन कर सकें। और तो और ऑफिसर्स के लिए कंप्लेन का अपडेट देने के लिए तय समय सीमा भी होगी, जो कि ये 15 दिनों का होगा। कंपनियों को ऐसे स्टाफ रखने को कहा गया है जो पूरे सिस्टम पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। तीसरा पॉइंट, नए रूल्स का सरकार की तरफ से बचाव किया गया है। साथ ही कहा गया है कि किसी के भी निजता का इसमें हनन नहीं होगा। नए नियम के तहत उनके जो बेसिक स्रोत की जानकारी होगी वो देश की संप्रभुता या फिर सोशल सिस्टम, साथ ही देश की सुरक्षा से संबंधित बेहद सीरियस क्राइम वाले मैसेज को रोकने या फिर उनकी इंक्वायरी के लिए ही मांगने की जरूरत है। चौथा पॉइंट, नए रूल्स का ऐलान 25 फरवरी को ही कर दिया गया था, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों को 3 मंथ का वक्त दिया गया इसे लागू करने के लिए। अब रूल्स नहीं माना गया तो इन सोशल मीडिया कंपनियों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। 5वां पॉइंट, व्हाट्सएप के न्यू आईटी रूल्स के संबंध में भारत सरकार के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर कर रूल्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स की प्राइवेसी पर नए नियमों से असर पड़ सकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ये तोड़ेगा और लोगों के निजता के राइट को मौलिक तौर पर वीक करेगा। 6वां पॉइंट, एक सवाल है कि न्यू रूल्स को मानने से आखिर व्हाट्सएप को क्या नुकसान होगा ये कि न्यू रूल्स के अंतर्गत व्हाट्सएप को यूजर्स के हर एक मैसेज को ट्रेस करने होंगे। ऐसे में लोगों का व्हाट्सएप से भरोसा उठने का डर है। चैट ट्रेस करना ऐसा है कि हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगना, व्हाट्सएप का कुछ ऐसा ही कहना है। 7वां पॉइंट क्या है? न्यू आईटी रूल के मुताबिक व्हाट्सएप के पास यूजर के हर एक प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब होगा, और सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स का और ज्यादा डेटा इकट्ठा करेंगी, तो ऐसे में आम लोगों का डर तो लाजमी है। 8वां पॉइंट, अगर कंपनियां नए नियमों को मानने से इनकार करती हैं, तो मौजूदा आईटी एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक ये कोई कानून नहीं बल्कि ये सिर्फ गाइडलाइन है।
अगर इसे फॉलो नहीं किया जाता है तो मौजूदा आईटी कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। 9वां पॉइंट, न्यू आईटी रूल्स के अगेंस्ट व्हाट्सएप ने कोर्ट का रुख किया है, पर गूगल और फेसबुक ने कहा है कि वे नए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। फेसबुक का कहना है कि नए नियमों का हम पालन करने के लिए सुधार की तरफ काम कर रहे हैं। 10वां पॉइंट क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की बात करें तो उसने केंद्र सरकार की ओर से न्यू गाइडलाइन लागू करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा है, वो भी 6 महीने का वक्त मांगा है। तो वहीं इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को ऐप ने इन नए गाइडलाइंस को लागू भी कर दिया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।